CAG हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ऑडिट करते हैं सरकारी काम और खर्च का, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करती आ रही हैं। 2024 में CAG की रिपोर्ट थी जिसके तहत ये सामने आया कि मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी उसके तहत 51 में से 49 जिलों में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा था। 425 करोड़ रुपए के जो फेक और डुप्लीकेट बिल थे वो बिटुमिन की खरीदी के लिए दिखाए जा रहे थे। उसी तरह CAG की रिपोर्ट ने दिखाया, जो हाल ही में आई थी, कि 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहां पर कि पुअर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उससे 450 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, लॉस हुआ हमारे देश को, और उसमें से 200 करोड़ तो ऐसे थे जो कि जब कंपनियों का पता चला कि वो घपला कर रही हैं, गलत तरीके से काम कर रही हैं, तो जो NHAI था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो पेनल्टीज लगनी चाहिए थी उन पर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लगाई ही नहीं। तो मतलब 200 करोड़ रुपए का घोटाला इस तरह से भी हुआ, और ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से ये नेक्सस चलता है जो लोग अधिकारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच। अब CAG की रिपोर्ट्स, आपको याद होगा कि एक समय पे उन पर बहुत चर्चा होती थी, CAG की रिपोर्ट्स पे डिबेट्स होती थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब चर्चाएं होती थी, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली जाती है। पार्लियामेंट भी हम देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, पार्लियामेंट में भी जो डिस्कशंस होनी चाहिए CAG की रिपोर्ट्स पर वो होती ही नहीं है। अब ऐसे में सूचना के अधिकार जो कानून की हम बात कर रहे हैं उसकी फिर से एक बड़ा महत्व आ जाता है। सरकार का ही एक ऑर्डर था कि ये जो सारी CAG की रिपोर्ट्स हैं इन पर जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या एक्शन ले रहे हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो हैं ये सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो कहीं पर दिख ही नहीं रही रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं। धारा 4 जो सूचना के अधिकार कानून की है वो बहुत ही पावरफुल सेक्शन है, सेक्शन 4, क्योंकि उसमें लिखा है कि लोगों को RTI एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही सरकारों को खुद ब खुद लोगों के सामने सूचनाएं रखनी चाहिए, जैसे कि एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो कि CAG की फाइंडिंग्स पर हैं। तो आप तो प्रोफेसर अंसारी कई कमिटीज़ पे रह चुके हैं जो कि सेक्शन 4 का सही से क्रियान्वयन हो उसके लिए बनाई गई थी, आपको क्या लगता है इस पर? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सेक्शन 4 के डिस्क्लोज़र का। तो आपको याद होगा कि 2013 में एक DOPT ने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी तमाम RTI यूज़र्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, और उस वक्त ये देखा गया कि भाई RTI की जो सेक्शन 4 की कंप्लाइंस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्रिवलस अननेसेसरी एप्लीकेशंस आ रही हैं, कास्ट ऑफ सर्विसिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके लिए CIC ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जिसमें हमारे कोलीग AN तिवारी साहब थे और मैं था, और हम लोगों ने वो एक ट्रांसपेरेंसी ऑडिट जो है वो फ्रेमवर्क हमने दिया। तो ट्रांसपेरेंसी ऑडिट आपका मतलब है कि जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी कर रही है पब्लिक अथॉरिटीज, उसकी भी एक जांच हो तो वो ऑडिट किया जाए। तो अब ये था कि फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह तो हो जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया एरिया था और इसके लिए हम लोगों ने पूरी वाइड कंसल्टेशन किया। ये जितने भी हमारे ले लर्नड थे, RTI एक्टिविस्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल तक, और उनसे सबसे बातचीत करके वो लगभग 150 पैरामीटर्स जो है वो क्लब कर दिए गए 6 कैटेगरीज़ में, और उसमें प्रोग्राम, फंक्शन, बजटिंग और ई-गवर्नेंस और वॉलंटरी डिस्क्लोजर एक्सेट्रा। वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी CIC की वेबसाइट पे है और ये 2018 से ये ऑडिट हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बदकिस्मती से आज भी 2200 से ज़्यादा हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सेंट्रल सेक्टर में, उसमें सिर्फ 1/3 जो है रिस्पांस करती हैं। आज भी वो ऑडिट नहीं हो रहा है। हालांकि ये जिम्मेदारी CIC की है कि वो ये देखे कि हर पब्लिक अथॉरिटी जो है वो